बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है पावर रूल और ये टॉपिक इंटीग्रेशन से बिलोंग करता है। तो इंटीग्रेशन में आपने देखा होगा कि आपके पास एक फंक्शन है, उसकी कोई ना कोई पावर है। n का मतलब है कोई भी पावर हो सकती है। बेसिकली n इज़ अ रियल नंबर और उस फंक्शन का आपको आगे फर्स्ट डेरिवेटिव मिल जाए। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव आगे पड़ा हो तो हम जस्ट क्या करते हैं कि फंक्शन की पावर में एक प्लस कर देते हैं और एक वही चीज़ आप नीचे लिख देते हैं। सिमिलरली आप सेकंड वर्जन में देखें, अगर फंक्शन नीचे मौजूद है डिनोमिनेटर में और उसकी कोई पावर है और अगर उस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर न्यूमरेटर में बढ़ा हुआ है तो हम उसको कैसे लिखते हैं कि फंक्शन की पावर के साथ की पावर जो n है उसके साथ -n लगा के +1 करते हैं और -n+1 लिख देते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम इसके लिए बड़ी सादा सी एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक ये फंक्शन है 1 + x रेज़ टू पावर 5 dx। हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं। इंटीग्रेट करने से पहले हमें ये देखना चाहिए ये किस वर्जन से ताल्लुक़ रखता है, वर्जन 1 से ताल्लुक़ रखता है या वर्जन 2 से। चूँकि फंक्शन न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है इसलिए इसका मतलब है ये इस फंक्शन इस पावर रूल वर्जन 1 से ताल्लुक़ रखेगा, क्योंकि इसमें वर्जन 2 से अगर मैच करवाना है तो फंक्शन जो है वो डिनोमिनेटर में पड़ा होना चाहिए। तो यहाँ ऐसा नहीं है, इसका मतलब है इसके ऊपर वर्जन 1 अप्लाई होगा। तो वर्जन 1 अप्लाई करने के लिए ये देखना है दूसरी बात कि जो फंक्शन मौजूद है ब्रैकेट के अंदर इसका डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, यस और नो। यस मौजूद है क्योंकि 1 + x का डेरिवेटिव होता है 1, जो कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो 1 + x का डेरिवेटिव बाहर मौजूद है, लिहाजा इसके ऊपर पावर रूल वर्जन 1 लगेगा तो उसके मुताबिक इसका आंसर ये आ जाएगा 1 + x रेज़ टू पावर 6/6 + c। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 2 हम लेते हैं कि मिसाल के तौर पे आपके पास एक फंक्शन है 1/1 + x रेज़ टू पावर 3 इंटू -1/x² dx। इसको इंटीग्रेट करने के लिए भी आपको ये देखना होगा किस वर्जन से इसका ताल्लुक़ बनता है। तो बज़ाहिर देखने से लगता है कि ये पावर रूल वर्जन 1 से लिंक रखता है। यस, ये पावर रूल वर्जन 1 से ही ताल्लुक़ रखता है। अब इसमें देखना ये है कि इस फंक्शन में 1 + 1/x का डेरिवेटिव बाहर उसके साथ मौजूद है। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो हम जस्ट इसके ऊपर पावर रूल ऑपरेट कर देंगे 1 + 1/x रेज़ टू पावर 4/4 + c। तो ये इसका आंसर होगा। अब वर्जन 2 के लिए एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहली एग्जांपल वर्जन 2 के लिए बड़ी सादा सी एग्जांपल होगी कि अगर आपके पास ये फंक्शन हो 1/√x + 1 dx और आपको इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो बड़ा सादा सा तरीक़ाकार इसके ऊपर ऑपरेट होगा कि इसकी पावर इस वक्त है 1/2, ऊपर जाएगी तो पावर नेगेटिव हो जाएगी और साथ ये +1 आ जाएगा और यही चीज़ आप इस डिनोमिनेटर में लिख देंगे। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा वो ये आएगा। इसकी एक एग्जांपल और करते हैं। यहीं पे इसको देखते हैं कि अगर मेरे पास इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, नीचे आ जाए sin x, साइन की पावर है 3 और ऊपर आ जाए cos x और इस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट करना हो तो जस्ट ये चेक करना है कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है। यस, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो लिहाजा इसके ऊपर पावर रूल ऑपरेट होगा सेकंड वर्जन। तो हम इसको लिखेंगे -2/-2 + c। मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये आंसर बन जाएगा -1/2
साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। आगे फर्दर इसको -1/2 कोसेकेंट स्क्वायर एक्स भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास पावर रूल का वर्जन 1 और वर्जन 2 है। आगे थ्रू आउट द इंटीग्रेशन हम इन्हीं दोनों वर्जन्स को यूज जो है वो किया करें। अब यहाँ पे एक बात बड़ी काबिल गौर है कि हमने लास्ट एक पावर रूल पढ़ा है पिछली वीडियो में, x रेज़ टू पावर n dx विच इज़ इक्वल टू x रेज़ टू पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। ये पावर रूल हमने इंडिपेंडेंट पढ़ा था। अब देखें ज़रा, कहीं इस पावर रूल का ताल्लुक इन दोनों वर्जन के साथ किसी एक के साथ तो नहीं बनता। अगर गौर किया जाए तो इसका ताल्लुक वर्जन 1 के साथ बनता है। वो कैसे, ज़रा देखें। अगर हम x को इस तरह ब्रैकेट में शो करें और उसकी पावर लिखते हैं n और x का डेरिवेटिव होता है 1 जो कि बाहर मौजूद है, तो हम अब वर्जन 1 के थ्रू अगर देखें कि एक फंक्शन हो और उसका बाहर डेरिवेटिव पड़ा हो तो उसके ऊपर पावर रूल लगाया जा सकता है। तो सेम ये वही कंडीशन है कि फंक्शन है x, उसका डेरिवेटिव बाहर पड़ा है, तो उसकी पावर में आप एक जमा कर देंगे और वही आप जमा करके वही वाला एक्सपोनेंट आप नीचे लिख देंगे। तो पर इससे ये साबित हुआ कि जो पावर रूल को इंडिपेंडेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये पावर रूल जो है, ये पावर रूल वर्जन 1 के अंडर आ जाएगा और ये वर्जन 2 है। तो इसका मतलब है हम आगे थ्रू आउट द इंटीग्रेशन 2 वर्जन पढ़ेंगे पावर रूल के, एक वर्जन 1 और एक वर्जन 2, और इन्हीं को आगे कंसिडर किया जाएगा।